हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जाफ़र शरीफ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एस ग्रेट स्टडी विथ ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस, हमारे पास में भले ही अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सभी पर्सन कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले पर्सनों के स्तर के होंगे और हमारे सभी पर्सन ऐसे होंगे जिनकी आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावना होगी और उन सभी पर्सनों को हम बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ में याद करेंगे और हमारी ट्रिक ऐसी होगी जिसे आप आसानी से एक या दो बार पढ़कर याद रख सकते हैं। तो गाइस, हम आज के अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में भूमध्य रेखा पर सूर्य के सीधेपन का सही क्रम है। तो गाइस, हमारा प्रश्न था कि जो सूर्य जब भूमध्य रेखा पर होता है तो राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक सीधा चमकता है। क्रम से हमें उन जिलों के नाम बताने हैं कि पहले नंबर पर किस ज़िले में चमकता है, दूसरे नंबर पर किस ज़िले में चमकता है। तो गाइस, ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड ज़रूर है, लेकिन इसे हम बड़ी ही मज़ेदार ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। तो गाइस, हमारी ट्रिक है बड़ पर झूला उदय। बड़ पर कौन झूला? उदय। इस ट्रिक की मदद से हम याद रख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर सूर्य के सीधेपन का सही क्रम है वो क्या है। तो गाइस, अब हम अपनी ट्रिक को समझ लेते हैं। हमारी ट्रिक में जो बड़ है और जो उसमें ब है, उस ब से हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा और जो ड़ है उससे हो जाएगा डूंगरपुर और जो पर है उससे हमारा हो जाएगा प्रतापगढ़ और झूला से हमारा हो जाएगा झालावाड़ और उदय से हमारा हो जाएगा उदयपुर। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम ट्रिक की मदद से इन सवालों को एक या दो बार पढ़कर आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, कर्क रेखा भारत के मध्य से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गाइस, हमारा जो 2 नंबर का सवाल है वो ये है कि जो कर्क रेखा है वह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी बड़ी आसान सी ट्रिक है कि राम 6 मंत्र गाए झोंपड़ी में। राम 6 मंत्र गाए झोंपड़ी में। इस ट्रिक को हम याद रखने के लिए इससे भी जोड़ सकते हैं कि जो श्री राम हैं वो वनवास गए थे तो वहाँ उन्होंने झोंपड़ी में मंत्र गाए होंगे। गाइस, अब हम अपने ट्रिक को समझ लेते हैं कि जो राम है, जो उसमें र है उससे हमारा हो जाएगा राजस्थान और जो मैं है उससे हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश और जो 6 है उससे हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और जो मंत्र है, मंत्र में जो मैं है उससे हमारा हो जाएगा मिजोरम और जो त्र है उससे हमारा हो जाएगा त्रिपुरा और गाय से जो हमारे राज्य का नाम निकल कर आएगा वो है गुजरात और झोपड़ी में जो है उससे हमारा हो जाएगा झारखंड और जो प है उससे हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गाइस, हमारा अगला सवाल जो कि 3 नंबर का है वो है, आर्यों के प्रमुख ग्रंथ वेदों के नाम बताइए। गाइस, ये सवाल बहुत ही आसान है और लगभग सभी को ये सवाल याद होगा, लेकिन गाइस कंपटीशन एग्ज़ाम में आने पर हम ऐसे सवालों में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे सवालों को भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो अगर हम ऐसे सवालों को या सभी सवालों को हम ट्रिक से याद करें तो हमारे सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे और हमें सवालों में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रिक में
बहुत ही आसान शब्द होते हैं और आसान शब्दों को याद करना भी बहुत आसान होता है और वो हमें याद आ जाते हैं। तो इसकी हमारी ट्रिक है रियाजू शाम को आना। तो हमारी इसकी ट्रिक है जो आर्यों के प्रमुख ग्रंथ है वेद, उनके नाम हम जिस ट्रिक से याद करेंगे वो ट्रिक है हमारी रिया शाम को आना या रियाजू शाम को आना। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी दोनों नामों में से किसी भी नाम को याद रख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप रियाजू को भी याद रखें, क्योंकि जो याजू है इससे हमारा यजुर्वेद जो ग्रंथ है वो निकल कर आ जाएगा। अगर हम रिया याद करते हैं तो भी हमारा या से यजुर्वेद नाम निकल कर आ जाएगा। तो गाइस इसमें जो री है उससे हमारा हो जाएगा ऋग्वेद और याजू से हमारा हो जाएगा यजुर्वेद और शाम से हमारा हो जाएगा सामवेद और आना से हमारा हो जाएगा अथर्ववेद। हमारा नेक्स्ट सवाल जो कि 4 नंबर का है वो ये है राजस्थान के ऐसे ज़िले जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस राजस्थान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? वो ज़िले हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसकी हमारी जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही फनी सी ट्रिक है कि उषा आधी जल में डूबी। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है उसके अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आते हैं। उषा आधी जल में डूबी से हम याद रख सकते हैं कि यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की बात है। और जो डूबी है जो उसमें जो डू है उससे हम याद रखेंगे कि वो डूंगरपुर ज़िले का नाम याद रखेंगे और जो बी है उससे हम बांसवाड़ा ज़िले का नाम याद रखेंगे। आज हमारा 5 नंबर का सवाल है वो ये है कि राजस्थान के ऐसे ज़िले जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं। गाइस वैसे तो ये 8 ज़िले हैं जिनको अब हम बड़ी ही फ़नी सी ट्रिक के साथ में बहुत ही आसानी से याद करने वाले हैं। वैसे गाइस अगर हम इन 8 ज़िलों के नाम जैसे रट के याद करेंगे, जैसे गंगानगर, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, नागौर, चूरू, तो भले ही ये सवाल हमको अभी याद हो जाएगा, लेकिन हम इस सवाल को कुछ दिनों बाद या कंपटीशन एग्ज़ाम में आने पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होंगे और ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। और अगर हम इसको ट्रिक के साथ में याद करेंगे तो हम इस सवाल में कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, जिससे कि हमारे समय की भी बचत होगी। तो हमारी ट्रिक है गंजू जो बाजे से नाचे। इसमें जो ग है उससे हम गंगानगर और जो झू है उससे हम निकालेंगे झुंझुनू और जो है उससे हमारे जिस ज़िले का नाम निकल कर आएगा वो है जोधपुर। और बाजे में जो बा है उससे हमारा बाड़मेर और जे से हमारा जालोर और स से हमारा हो जाएगा सीकर। और नाचे में जो ना है उससे हमारे जिस ज़िले का नाम निकल कर आएगा वो है नागौर और चे से हमारा कौन सा ज़िला हो जाएगा चूरू। हमारा अगला सवाल जो कि 6 नंबर का है भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को किस देश से लिया गया है। तो इसकी बहुत ही सीधी सी ट्रिक है और यह ट्रिक है कुणाल का संघ। इससे हम याद कर सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें संघात्मक व्यवस्था को किस देश से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है तो कुणाल का मतलब कनाडा से जो संघात्मक शासन व्यवस्था उसको लिया गया है। तो इस ट्रिक की मदद से हम इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा सवाल नंबर 7 है भारतीय संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताओं को सोवियत संघ से लिया गया है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। तो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। जो हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन है वो है न्यायपालिका
हमारा तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो है पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा। चौथे नंबर का जो हमारा ऑप्शन है वो है नया शब्द। जो पाँचवें नंबर का हमारा ऑप्शन है वो है समवर्ती सूची। तो गाइस इनमें से हमें बताना है कि जो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान में सोवियत संघ से लिया गया है। तो इसकी हमारी बहुत ही फनी और मज़ेदार सी ट्रिक है। वो ट्रिक है पन्या। जो पन्या में जो प है उससे हमारा हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा और न्याय से हमारा हो जाएगा नया शब्द। तो इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे? 3 नंबर और 4 नंबर के जो ऑप्शन है वो हमारे राइट है। हमारा नेक्स्ट सवाल, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन भारत में क्रमशः किन राज्यों में सर्वाधिक होता है? इस प्रश्न में गाइस हमको ये बताना है कि जो रॉक फॉस्फेट का उत्पादन है वो भारत के किन राज्यों में क्रमशः सर्वाधिक होता है। और हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात और पंजाब। हमारा दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। और हमारा तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और पंजाब। और हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो अब हम इसे बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ में याद करेंगे। और हमारी ट्रिक है राम। राम में जो रा है उससे हमारा हो जाएगा राजस्थान और मैं से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर का सवाल, वो है राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले में कौन सी नदियाँ स्थित हैं? तो हमें ये बताना है कि जो राजस्थान राज्य का जो जैसलमेर ज़िला है उसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो इसकी यहाँ हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है और वो ट्रिक है काका को लाठी से धोया। इससे हम जो जैसलमेर ज़िले में बहने वाली नदियाँ हैं उन नदियों के नाम निकाल लेंगे। तो वो कौन कौन सी नदियाँ? काका से हमारा हो जाएगा काक नहीं, और लाठी से हमारा हो जाएगा लाठी, और धोया से हमारा हो जाएगा धोगड़ी। तो धोया से हमारा क्या हो जाएगा? धोगड़ी। गाइस हमारा 10 नंबर का सवाल, राजस्थान राज्य के ऐसे कौन से ज़िले हैं जिनमें घोड़े पाए जाते हैं? तो उसकी ट्रिक है बजाज का घोड़ा। गाइस हम आम बोलचाल की भाषा में जो बजाज की मोटरसाइकिल होती है उससे भी हम घोड़ा ही कह देते हैं। तो इसकी हमारी क्या ट्रिक है? बजाज का घोड़ा। इससे हम हमारे उन ज़िलों के नाम निकल कर आएंगे जिनमें घोड़े पाए जाते हैं। तो इसमें जो ब है तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है वो है बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर। और जो इसका हमारा ब नंबर का ऑप्शन है वो है चूरू, सीकर, झुंझुनू। और स नंबर का ऑप्शन बाड़मेर, जालौर, जयपुर। और डी नंबर का ऑप्शन जालौर, जयपुर, जैसलमेर। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है यानी कि स, बाड़मेर, जालौर और जयपुर। इसमें जो ब है उससे हमारा हो जाएगा बाड़मेर, जो जा है उससे हमारा हो जाएगा जालौर, और जो जे है उससे हमारा जयपुर हो जाएगा। तो गाइस ये आज के हमारे 10 प्रश्न थे जिनको हमने बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में पढ़ा और याद करेंगे। गाइस मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको ये सवाल बड़ी ही आसानी से याद हो जाएंगे और आपकी आने वाली किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको पक्के नंबर दिला के जाएंगे। अगर ये सवाल आते हैं तो आप उन सवालों को बड़ी ही आसानी से कम समय में हल कर सकते हो। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।